आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौर। स्वागत है आपका हमारे दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खेलते खेलते मासूम कुएं में गिरी, 4 साल की बच्ची की हुई दर्दनाक मौत। खेलते समय पैर फिसलने से हुआ हादसा। बिजली की लापरवाही बनी जानलेवा, सक्रिय तार की चपेट में आने से कर्मी की मौत। परिवार को मुआवजे और नौकरी की मांग। पीएससी चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान, एसएसपी ने दी शुभकामनाएं। सीजीपीएससी में दुर्ग का शानदार प्रदर्शन। एसीसीयू की बड़ी कार्रवाई, 175 गुम मोबाइल बरामद। अनुमानित कीमत लगभग 36 लाख रुपए। अब खबरें विस्तार से। दहीहान से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां घर में अकेली खेल रही 4 साल की मासूम बच्ची का पैर फिसल गया और वो कुएं में जा गिरी। हादसे में मौके पर ही मासूम की मौत हो गई। कि कुएं के पास से गिरने की आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़े। लोगों ने तुरंत कुएं में उतरकर बच्ची को बाहर निकाला और स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। हादसे के समय बच्ची के माता पिता खेत में काम कर रहे थे। सूचना मिलते ही परिजन बदहवास हालत में अस्पताल पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने मार्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। हम लोग कुछ नहीं था सर, हम लोग काम में चले गए थे। आज लड़की शनिवार 3 बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो आज शनिवार को नहीं, जब छुट्टी रहते हैं घर में थे। उसके मम्मी भी चले गया था काम में, मैं भी चले गया था, हम लोग को देखा। हाँ, क्या नाम था बच्ची का? उसका श्रद्धा नाम था। श्रद्धा आगे? हाँ, श्रद्धा विश्वकर्मा। हाँ। फिर क्या हुआ? ये 12 बजे करीब फोन आया मेरे पास, तो मालूम पड़ा ना, तो वहीं से आया मैं। हाँ, तो काम पे गए थे वहीं से। क्या कर रही थी बच्ची? खेल रही थी? बच्ची 3 बच्चे तो घर में थे ना, तो खेल रही थी। और हम लोग को मालूम नहीं था ना, हम लोग काम में चले गए थे और घर में कोई सियान नहीं था। अच्छा, अकेला रही? हाँ, बात ये। कुआं घेराए नहीं रही? कुआं मतलब पूरा ढकी रही है, तो छोटे से मन्ना जगह छोड़े रहे, पानी निकालते वहीं तो ढक देते हैं। हाँ, तो लड़का मतलब निकाल रही सोई, तो वही मतलब हाँ। दुर्ग में पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर एसएसपी विजय अग्रवाल ने सभी चयनित उम्मीदवारों को पुष्पगुच्छ और मोमेंटो देकर उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि इस बार दुर्ग जिले ने शानदार प्रदर्शन किया है। डिप्टी कलेक्टर पद पर देवेश साहू ने प्रथम रैंक प्राप्त की, स्वप्निल वर्मा को द्वितीय स्थान और यशवंत देवांगन को तृतीय स्थान मिला। इसके अलावा डीएसपी वाणिज्य कर निरीक्षण और आबकारी उप निरीक्षक सहित अन्य पदों पर भी कई अभ्यर्थी सफल रहे। एसएसपी विजय अग्रवाल ने कहा, ये पद सिर्फ उपलब्धि नहीं बल्कि जन सेवा की जिम्मेदारी भी है। आप सभी से अपेक्षा है कि अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करें। एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट यानी कि एसीसीयू ने जिले में गुम हुए मोबाइल फोन की खोज के लिए विशेष अभियान चलाया। इस कार्यवाही में वर्ष 2024-25 में दर्ज हुए मामलों के आधार पर दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा और रायपुर क्षेत्र से कुल 175 मोबाइल फोन बरामद किए गए। बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत लगभग 36 लाख रुपए है। पुलिस ने बताया कि ये मोबाइल उनके मालिकों को जल्द ही लौटाए जाएंगे। मोबाइल की IMEI नंबरों की सूची भी जल्द ही दुर्ग पुलिस के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर प्रकाशित की जाएगी, ताकि मालिक आसानी से अपने फोन की पहचान कर सके। दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अंतर जिला चैन स्नैचिंग गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दौरान करीब 45 ग्राम सोने की चैन और लॉकेट बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने घटना के प्रयुक्त 2 बाइक भी जब्त की है, जिनकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपियों में 4 युवक और एक विधि से संघर्ष नाबालिग शामिल है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह मुख्य रूप से टाउनशिप, प्रियदर्शनी परिसर, कुम्हारी और रायपुर क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक के दौरान महिलाओं को निशाना बनाकर चैन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस ने लगातार पेट्रोलिंग और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों का
पीछा कर उन्हें धर दबोचा। अब आगे की जांच जारी है और पुलिस अन्य संभावित वारदातों में भी गिरोह के शामिल होने की संभावनाओं की जांच कर रही है। पुलिस की सतत कार्रवाई ने अपना असर दिखाया है। पुरानी भिलाई और सुपेला थाना क्षेत्रों में पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में अवैध हथियार और असुरक्षित गतिविधियों में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर घेराबंदी कर एक आरोपी को पकड़ा। आरोपी के कब्जे से 140 लीटर ज्वलनशील डीजल भरा ठेलानुमा टैंक और एक धारदार चाकू बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। वहीं दूसरी कार्रवाई थाना सुपेला क्षेत्र लोहे की तलवार लहराते हुए लोगों में डर और दहशत फैला दी थी। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़कर हथियार जब्त किए। दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि इस तरह की तत्परता से बड़ी घटनाओं को टाला जा सकता है और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। दुर्ग जिले के जेवरा सिरसा चौकी से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। बिजली की सक्रिय तार की चपेट में आने से एक कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान संतोष ठाकुर उम्र लगभग 50 वर्ष के रूप में हुई है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है और स्थानीय निवासी बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि संतोष ठाकुर कार्य के दौरान अचानक सक्रिय विद्युत लाइन की चपेट में आ गया। जैसे ही संतोष लाइन के संपर्क में आया, उसे जोरदार करंट लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद संतोष ठाकुर को मृत घोषित कर दिया। अचानक हुई इस घटना से गांव में मातम का माहौल फैल गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों में आक्रोश है। उनका कहना है कि बिजली विभाग द्वारा सुरक्षा उपकरण और सावधानियों की अनदेखी लगातार हादसों को दावत दे रही है। लोगों ने मृतक के परिवार को उचित मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी देने और विभागीय लापरवाही की जांच कराने की मांग की है। वहीं इस घटना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुर्ग जिले के जेवरा सिरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक दुखद घटना सामने में आई है। इस घटना के बारे में अगर आपको बता दें तो एक आदमी की मौत हो गई है। इस मौत की घटना मिलते ही लोगों में, परिवार में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है और लोग जो है अब चक्का जाम जैसी चीजों को निर्मित कर दिया है। यहाँ पर पुलिस फोर्स की टीम भी मौजूद है, सरकारी विभाग की टीम है। सब डिवीजन कार्यालय के सामने का ये मामला है। आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा मामला एक बिजली के विभाग से जुड़ा हुआ है, जो कि बताया जा रहा है लगभग 20 से 25 वर्ष पूर्व से ही संतोष ठाकुर नामक व्यक्ति जो इस सब डिवीजन में काम करता था और काम करने के बाद आज एक क्षेत्र पे काम करने के लिए गया हुआ था। उस दौरान में उसको बिजली के झटके पड़े और वो संतोष ठाकुर की मौत हो गई। क्या कुछ घटना है, सारी चीजों की बात करेंगे। जी, 20-25 वर्ष पूर्व से ही यहाँ पर काम किया जा रहा है। बिजली विभाग के द्वारा अब मनाही कर दी जा रही है, हमारे विभाग में काम नहीं करता। क्या कुछ मामला है? ये हमारे गांव का संतोष ठाकुर आज सवेरे ग्राम भड़गांव में बिजली का प्रॉब्लम ठीक करने गया था। पटेल लाइन में यहाँ का पटेल स्वयं उसको जाना था, लेकिन स्वयं न करके हमारे गांव के जो संतोष ठाकुर को भेज दिया और वहाँ पे जैसे खंबे में चढ़ा, ये बिजली विभाग की घोर लापरवाही के नाम से कोई लाइट को चालू कर दिया और पोल में ही चिपक के खत्म हो गया। क्या लगता है यहाँ पर अगर सुरक्षा की दृष्टिकोण से बात किया जाए तो क्या कुछ सुरक्षा बिजली विभाग को देना चाहिए? सुरक्षा का दृष्टिकोण ऐसा है कि वो 30 साल से काम करता था, यहाँ कोई सुरक्षा का व्यवस्था नहीं है। बिना हेलमेट के, बिना दस्ताना के पोल में चढ़ा था। इसमें सीधा सीधा बिजली विभाग के साहब लोग की घोर लापरवाही है। क्या लगता है आज आप लोग चक्का जाम किए हुए हैं, आज एक संतोष ठाकुर की मौत हुई है, कल कोई और संतोष ठाकुर की मौत होगी, क्योंकि सुरक्षा भी यहाँ पर नजर में नहीं आ रहा है, साथ ही साथ पुलिस विभाग भी उनका साथ दे रही है। शुरू से इस तरफ आसपास ऐसी घटना होते रहता है, एक बार दो बार। इससे भी बिजली विभाग को लापरवाही होते जा रहा है। मतलब इससे भी सचेत हो जाना चाहिए कि बिजली विभाग को कि इतना बड़ा घोर लापरवाही के चक्कर में कितनों की जान चली जा रही है। 1-2 आसपास और घटना हो चुकी है और यहाँ ये जो घटना हुआ है इसका जवाबदार अभी जो कर्मचारी थे पटेल जी, वो बोल रहे थे कि अधिकारी जी ने मेरे को बोला था लाइट चालू करने के लिए। ऐसे अभी रिकॉर्डिंग में, मतलब कॉल में बात की, उसके बाद वो खुद बोले कि मैं ही चालू किया, मैं ही करवाया हूँ। तो इसका जिम्मेदार कौन है भैया? आके बोलो ना। मुआवजे की भी मांग, मुआवजे की तो सरकार तरफ से 4 लाख तो मिलेगा ही।
हम लोग यही चाहते हैं उसके घर वाले लोग को नौकरी मिल जाए, क्योंकि कमाने वाला उसके पिताजी ही थे। और उसके बाद उसको सस्पेंड करना चाहिए पटेल को, क्योंकि उसका जो बयान आ रहा है लापरवाही वाला रहा है। यही चाहते हैं हम लोग, उसको मुआवजा भी मिलना चाहिए उसके परिवार वालों को, और नौकरी भी मिलना चाहिए, यही मांग है बस। बिजली विभाग के यहाँ पर टीम भी मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार शासकीय अमला क्यों इस पर ध्यान नहीं दे पा रही है। आज एक संतोष ठाकुर की मौत हो जा रही है। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, क्या कुछ घटना था ये? देखिए, बिजली विभाग के जो ट्रांसफार्मर हैं वहाँ पर किसी व्यक्ति के चिपक के मतलब मृत्यु होने की जानकारी मिली थी हमको। तो वहाँ पर सीसीबी वाले से बात की है, वो उनके ईसाफ ही आए हुए हैं। तो उसी के संबंध में जो ग्रामवासी है उनका कहना था कि उनको शासन से जो भी मुआवजा है वो दिया जाए, और तात्कालिक रूप में अगर कुछ सहायता हो सकता है तो उसी के लिए भी चर्चा चल रही है। और उस पर जो भी नियमतः कार्रवाई बन सकती है, कार्रवाई करने की बात हुई है। अभी इनके ई साहब के ऊपर जो सी साहब है उन्होंने भी कहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। जिस संतोष ठाकुर की आज मौत हुई है, क्या वो डेली वेजेस में काम करते थे या सरकारी कर्मचारी थे? अब इसके बारे में तो जो सीसीबी के जो ई साहब है ना, वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि उनका रिक्रूटमेंट कैसा था कि नहीं था। क्या लगता है आपको कि इस प्रकार के जो काम करवाते हैं, कहीं ना कहीं अगर बिजली जैसे करंट वाले जो मामले रहते हैं, जो काम रहते हैं, उस पर सुरक्षा जो है वो प्रथम दृष्टिया नजर में आती है, मगर सुरक्षा के तौर पर कोई भी चीज जैसे कि हेलमेट हो गया, दस्ताने हो गए और भी अन्य चीजें होते हैं, क्या ये मुहैया नहीं करवाना चाहिए? कराना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। सुरक्षा सबके, किसी भी मामले में हो, शासकीय कर्मचारियों की सुरक्षा सबसे प्रथम मतलब प्रायोरिटी में होना चाहिए। आपका शुभ नाम? कुलेश्वर नाथ कुटे, तहसीलदार दुर्ग। देखिए, कहीं ना कहीं ये मामला एक लापरवाही से जुड़ा हुआ सामने में आ रहा है कि बिजली विभाग के एक कर्मचारी जो कि अपने काम पर नहीं जाते हैं और अपनी काम की एवज पे दूसरे व्यक्ति को काम पर भेज देते हैं। सबसे बड़ी शर्मनाक बात तो ये है कि बिजली विभाग पर सुरक्षा के दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए, देखते हुए किसी भी कर्मचारी को ना ही दस्ताने, ना ही हेलमेट और ना ही उन सुरक्षा की नीतियों को फॉलो किया जाता है। मगर अब सबसे बड़ा गंभीर सवाल तो ये उठ रहा है, क्या इस पीड़ित परिवार को वो मुआवजा मिलेगा जिसके वो हकदार हैं? क्या इस पीड़ित परिवार को वो न्याय मिलेगा जिसकी वजह से आज एक संतोष ठाकुर की मौत हो गई है? देखते हैं आगे, और इसमें हिंदू संगठन के लोग जो आए हुए हैं वो क्या कुछ कहते हैं। बिजली विभाग की लापरवाही और इस लापरवाही का शिकार हुआ संतोष ठाकुर। अभी हमारे साथ उस पीड़ित परिवार के लोग भी हैं, महिलाएं भी बैठी हुई है, उनकी धर्म पत्नी भी साथ में है, इनसे भी बात करेंगे। जी, क्या काम करते थे आपके? बिजली लाइन काम करते थे। लाइनमैन का काम? हाँ, कब से कर? बहुत दिन हो गए, 30 साल हो गए। 30 साल से कर रहे हैं। डेली वेजेस से सरकारी? हाँ, नहीं, डेली डेली वेजेस। हाँ। कितनी तनख्वाह थी? वो ऐसी प्राइवेट वाले थे, लेकिन सरकारी वाले लोग ना अपने साथ साथ में ले जाकर काम करवाते थे। क्या घटना हुआ था, क्या जानकारी? अभी तो मेरे को कुछ जानकारी नहीं हुआ। करंट में गए, खम्भा में चढ़े थे, सुबह बाप बेटा गए हैं, भाई लोग दोनों आए, पेटगांव जाना है बेटा, चल गाड़ी मोल ले की से साइकिल सफर करते, वो जिंदगी पा आगे होकर साइकिल में सफर करा। लेकिन अभी नो कुछ दूधिया उठिया में लड़का रीते संग में तो लड़का लेते संग में आए, अब खम्भा में जगह से कि के अगला बताए, लेकिन अब आगे कुछ लोग में जानो नहीं भाई। हम मांग कर रहे हैं, हमको हमारे इतना बड़ी जिंदगी बचा है, हम कैसे गुजारा करें? हम उसी के सहारे हमारे परिवार गुजारा कर रहे हैं। मेरे बेटे लोग भी ऐसे हैं, मजदूरी काम करते हैं, लाइन का काम बेटा भी करते हैं बाप के साथ में, प्राइवेट वाले। तो कम से कम मेरे बेटा को एक जन को नौकरी दिला दो और मेरे को 10 लाख पैसे दिला दो, तभी मेरा जीवन जिंदगी चलेगा। पीड़ित परिवार की ये मांगे हैं कि कुछ मुआवजा राशि मिल जाए और घर पर एक सरकारी नौकरी मिल जाए। कहीं ना कहीं ये जो मामले हैं, ये जो मांगे हैं, ये उन परिवार के दुख को कम तो नहीं करती, मगर दुख को सहने के लिए एक हिम्मत जरूर दे देती है। आगे सरकारी विभाग के इस पे क्या कुछ कहने रहते हैं, वो सारी चीजें अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। ये अभी हमको ये जानकारी मिली है कि जेवरा सिरसा थाना के अंतर्गत एक भटगांव गांव है, वहां पर एक आदमी बिजली बनाने चढ़ा था और वहां पर उसकी करंट लगने से मृत्यु हुई है। इस संबंध में हम अभी जांच कर रहे हैं और गांव वाले भी आंदोलित हैं। इस संबंध में बिजली विभाग और तहसीलदार आए हैं, बातचीत कर रहे हैं। अभी क्या मांग है इनकी? अभी उनकी मांग है कि उनको सहायता दी जाए, उनको सहायता राशि प्रदान की जाए।
आज के हमारे दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।